हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो दोस्तों, इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा और भी कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको कहूँगा। वीडियो को एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके अलावा आपको कहना चाहूँगा, आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई बात समझ? तो चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि जेके एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं। सो गाइस, मुझे बार बार आपको बताना पड़ रहा है, हालांकि मैंने ये आपको ये बात जून के मंथ में ही क्लियर करी थी कि अक्टूबर के मंथ में एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, अक्टूबर ऑनवर्ड्स, जो कि अभी तक सही सही हो रहा है। ओके, सो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट अगर हम बात करेंगे तो यूजुअली यहाँ पे बच्चे दो एग्ज़ाम्स का पूछ रहे हैं, खासकर FAA एंड VLW का। तो इसका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट जो है वो है नवंबर फर्स्ट वीक। अब आप बोलोगे सारे ऐसे बोल रहे हो तो इसलिए आप भी ऐसा बोल रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने एंड पे मैंने आज भी ये कन्फर्म किया हुआ है फ्रॉम JKSSB ऑफिस। आई बात समझ? ओके जी। सेकंड पॉइंट, क्या एग्ज़ाम OMR बेस्ड होंगे या CBT बेस्ड होंगे? तो गए तो भैया मेरे भाइयों दोस्तों, OMR एग्ज़ाम्स होने जा रहा है, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का, VLW एग्ज़ाम और भी ऐसे एग्ज़ाम्स जिनमें बच्चे थोड़े से ज़्यादा है। ठीक है, 50,000 या 1 लाख बच्चे हैं तो उनका OMR एग्ज़ाम ही रहने वाला है। ठीक, तो एग्ज़ाम एजेंसी कौन होगी? देखो गाइज, चाहे OMR करे या चाहे CBT एग्ज़ाम हो, दोनों केसेस में आपका एग्ज़ाम TCS कराएगी। अब बच्चे पूछेगी यहाँ पे बात, सर TCS तो सिर्फ और सिर्फ CBT एग्ज़ाम कराती है, OMR नहीं कराती। तो बिल्कुल गलत बात है, TCS OMR एग्ज़ाम भी करा सकती है और कराती है। अदर स्टेट्स में आप देख सकते हो, या रिसेंटली आप लद्दाख में देख सकते हो, SSC ने एग्ज़ाम कराए, TCS से कराए, लेकिन OMR बेस्ड करवाए। ओके, चलिए जी, तो बात करेंगे अब JKSSB एग्ज़ाम की। ठीक है, या JKSSB रिजल्ट की। तो गाइज, फिलहाल के लिए आप इस चीज़ को भूल जाओ, इसको दिमाग से निकालो। ठीक है, ये अभी गवर्नमेंट के हाथ में है कि व्हाट विल बी द फेट फॉर JKPSI एंड JEE एग्जाम्स। ठीक, ये मुझे लगता है अभी तक, जो मुझे लगता है 99% चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं कि अभी रिजल्ट निकलेगा JKSB का। ठीक है, उसके बाद मुझे अगेन 99% ये चांसेस लग रहे हैं कि इस पर फिर से स्टे लगने वाला है, फिर से ये मसला अटकने वाला है, बिकॉज ऑफ सो मनी रीजंस, लाइक टेक्निकल लूप होल्स है और स्कैम्स वगैरह जो भी होंगे वो तो हमें रिजल्ट निकलने के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल लूप होल्स, जिसकी वजह से ऑप्शन के आंसर्स मैनिपुलेट हुए, जो मेरिट में आ गई मैनिपुलेशन की वजह से वही बाद में कोर्ट में चले गए। वी आर मेरिटोरियस। ठीक है, जो जिन्होंने डिफेंड किया एपटेक वगैरह को। ठीक है, मैं सारे नहीं कहूँगा, मैक्सिमम वहाँ पे थे। ओके, और कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन बेचारों का स्कोर अच्छा बन रहा था, लेकिन ऑप्शन मैनिपुलेशन की वजह से स्कोर कम आ जाएगा और वो सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाएगी उस मार्जिन से। और अगर वो उस मार्जिन से बाहर हो गए तब तो इतना 100% कन्फर्म है कि वो कोर्ट को ज़रूर अप्रोच करेगी उस चीज़ के लिए, क्योंकि JKSB तो उनकी सुनेगी नहीं, बोलेगी आप झूठ ही बोल रहे हो। ठीक है, तो चलिए जी, अब बात करेंगे अगर जब अब TCS एग्ज़ाम कराएगा तो पैटर्न क्या रहने वाला है। गाइस, मैंने जहाँ तक प्रॉपर एनालिसिस किया, कुछ पेपर मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए हुए हैं और भी बहुत सारे करा होगा, पिछले साल से करा रहा था, 2-3 सालों से पूरा का पूरा मैं आपको SSC ओरिएंटेड पढ़ा रहा था या कंटेंट प्रोवाइड करा रहा था, या जिसको भी मैं बोल रहा था आप पढ़ो, तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं यही एडवाइस उसको देता था कि आप SSC के रिलेवेंट थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल कुछ भी हो सकता है। चलिए जी, सबसे पहले फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम की बात करेंगे तो इसका पेपर जो मुझे अभी तक लग रहा है, देखो होने को तो कुछ भी हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन जो मुझे लग रहा है इजी टू मॉडरेट लेवल पेपर रहेगा। ज़्यादातर ये टिल्ट होगा मॉडरेट की तरफ, यानी कि पेपर का लेवल मॉडरेट रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, इजी क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे किस वाले FAA एग्जाम में। ओके, तो चलिए जी, अब बात करेंगे आप VLW एग्जाम की। तो VLW का पेपर जो रहेगा मेरे ख्याल से मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि जो TCS का पैटर्न है वो कुछ सेक्शंस अजीबो गरीब पूछता है। लाइक अगर हम मैथ्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव डालेगा, इजी डालेगा, कंसेप्चुअल डालेगा, बट कैलकुलेशन ज़्यादा डालेगा। ठीक है, रीजनिंग में कुछ नए क्वेश्चन, सेट एनोलॉजी वगैरह कुछ नए मतलब इंट्रोड्यूस किए गए हैं TCS की तरफ से, वो भी थोड़ी सी परेशानी कर सकते हैं।
ओके, इंग्लिश की बात करेंगे तो ग्रामर का पोर्शन थोड़ा सा कम रहता है, वोकेबलरी का ज़्यादा रहता है टीसीएस के पैटर्न में, तो वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट अपने आप में बन जाता है, क्योंकि बच्चे ग्रामर का पोर्शन तो अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे बात आती है वोकेब की तो वो वहाँ पे गिर जाते रह जाते। ओके, तो और बाकी बात करेगी जीके की, तो जीके आउट ऑफ द बॉक्स पूछता है टीसीएस हमेशा की तरह, करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस रखता है, और जो स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछता है, वन लाइनर जैसे क्वेश्चन टीसीएस यूजुअली पूछ लेता है। ठीक है, तो बस ये रहने वाला है लेवल। तो अब आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी अगर आप बना रहे हो तो क्या करना है, टीसीएस को किस तरीके से क्वालिफाई करना है। देखो, आपको स्पेशल कोई भी चीज़ नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंप्लीट करना है सिलेबस, जो भी आपने पढ़ा है सफिशेंट है, उसको कंप्लीट करो विद प्रॉपर रिविजन। अच्छा, कोई पॉइंट लग रहा है आपको छूट रहा है, ठीक है, उसको ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में रिविजन के टाइम या सिलेबस जब आप पढ़ते हो तब। ओके, और उसके अलावा एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। कहाँ से करोगे, गूगल से करोगे, स्टैंडर्ड बुक्स से करोगे, अदर प्लेटफॉर्म्स, कोई भी प्लेटफॉर्म की पीडीएफ बुक मिलती है, पीडीएफ एमसीक्यू मिलती है, वो लगाओ। ठीक है, स्पेशली फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीसीएस बेस्ड। जिस जिस पेपर के जिस जिस कंपोनेंट के आपको टीसीएस पैटर्न, या हम कहेंगे सिंपली एसएससी, एसएससी ने जो कोई एग्जाम किया होगा, वहाँ पे सपोज इंग्लिश पूछी गई होगी तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश के लगाओ, राइट। वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पूछा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के लगाओ, अपने सिलेबस के रिलेवेंट जाओ, इरेलीवेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अच्छा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि एसएससी में डबल का एक पेपर होता है, तो उसमें अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, ये दो पोर्शंस पूछे जाते हैं। तो मैंने खुद वहीं से पढ़ा था अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स वगैरह, दैट इज़ वाई मेरा इतना अभी कमांड बन रहा है इन सब्जेक्ट्स पे, अदरवाइज मेरा तो बैकग्राउंड है नहीं इन सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो आप वहाँ से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब लगा सकते हो। उनके नोट्स, प्रॉपर नोट्स, एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको टिप्स बताऊंगा, कुछ टिप्स। तो टिप्स सिर्फ इतना है, आप मेरे साथ जुड़ते रहिए। मैंने एक डाउट ग्रुप किया है क्रिएट टेलीग्राम पे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम पैराडाइज एकेडमी, यूट्यूब चैनल का नाम पैराडाइज एकेडमी, और मेरी एप्लीकेशन जहाँ पे मुझसे बच्चे पढ़ते हैं, टीसीएस पैटर्न पर पे ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, उसका नाम भी पैराडाइज एकेडमी है। आप चाहो तो वहाँ पे इनरोल कर सकते हो और मुझसे पढ़ सकते हो। ठीक है, अब जिसने पढ़ा है या जो अभी पढ़ना चाहता है उसके लिए बात मैं कहूँगा क्या, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँगा तो मैंने क्रैश कोर्स लास्ट टाइम करवाया था जब एग्ज़ाम पीक पे था। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की। देखो, दो प्रकार के बच्चे, दो टाइप के बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, या तो वो जिन्होंने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है मैथ स्टैटिस्टिक्स उधर इधर से, और एक टाइप का बच्चा ऐसा हो सकता है कि जो बिगनर है, जिसको डर लगता था मैथ से, स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, जिसको डर लगता था। अब मैं ऐसे बिगनर्स को बोलता था, या जिन्होंने उधर इधर से पढ़ा था, मैं उनको बोलता था आप मुझसे कोर्स मत लो, पहले आप मेरे यूट्यूब पे जाओ, कोई भी लेक्चर का एमसीक्यू सेशन उठाओ, या कोई लेक्चर का एक वीडियो अगर आपको मुझसे मिलता है जिससे आपको डर लगता है, जो आपको कहीं पर भी समझ नहीं आया, वो आप मुझसे पढ़ो यूट्यूब पे। ठीक है, देन उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। अगर आपसे 90% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते, फिर आप मेरा क्रैश कोर्स ले लो, या कोई भी कोर्स ले लो, वीएलडब्ल्यू की बात करेगी या फाइनेंस की बात करेगी। ये मैं तब कहता था। ठीक है, तब आपके पास टाइम था, लेकिन अब टाइम नहीं है। आपको मुझसे पढ़ना है तो सटीक एक ही बात में कहा होगा, जाओ एनरोल करो, किस में, क्रैश कोर्स में। चाहे आपने कहीं से पढ़ा हो, या पढ़ के आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो, या फिर कुछ बनता ना हो पढ़ के, या फिर आप बिगनर हो। ठीक है, दोनों वेज में आप ये ले सकते हो। अगर आपने पढ़ा है तो कंसेप्ट की और ज़्यादा क्लियरिटी होगी, और ज़्यादा कमांड होगी, और ज़्यादा ट्रिक्स टेक्निक्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप बिगनर हो, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। आप कम टाइम में अच्छी अच्छी चीज़ें सीख लोगे, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच भी सीख लोगे। बात करेंगे अब एमसीक्यूज़ की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, तो कंसेप्ट जो है उतना ही है, उससे बाहर नहीं जाना है। ठीक है, मैं आपको दावा कहता हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो वो किससे होगा, यहाँ तो ना किसी ने मेरे जितना पढ़ाया है, और ना इससे ज़्यादा कोई पढ़ेगा, इतनी बात मान लो। ठीक है, तो क्या करना है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, एमसीक्यू सेशंस देखने हैं। उससे आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हाउ टू डील इन एग्ज़ाम, राइट। एग्ज़ाम के टाइम
हम डील कैसे करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है। अच्छा, क्या खाली यूट्यूब से करोगे? नहीं, गूगल से एमसीक्यूज मिलता है, वहाँ से करो। अदर प्लेटफॉर्म्स की पीडीएफ मिलती है, वहाँ से करो, ठीक है। लेकिन उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर करो जो मैंने क्रैश कोर्स में कराए हैं, उससे बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब बात करेगी वीआरडब्ल्यू की, जहाँ पे मैथ्स का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई फाई रहने वाला है, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीके का तो बेड़ा ही गर्क करती है डीसीएस। तो वीएलडब्ल्यू में मैंने पढ़ाया है फुल कोर्स, ठीक है। अब जब फुल कोर्स की बात आती है तो मैं आपको तब भी बोला था जब स्टार्ट किया था, एक साल बाद भी बोला था और आज भी बोलता हूँ, 35 मार्क्स वेटेज है मैथ्स प्लस रीजनिंग का आउट ऑफ 100। 30 प्लस मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो, ठीक है। बिल्कुल रिलेवेंट है। अब टीसीएस तो आ जाएगी, लेकिन मैंने ऑलरेडी एसएससी पैटर्न पर रीजनिंग करवाया है, मैथ्स करवाया है, कंप्लीट करवाया है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इनरोल करना है, फुल कोर्स आपको मैथ्स और रीजनिंग मिलेगा। लेकिन उसके बाद क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू कहाँ से करोगे, मेरी टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिलेगी, वहाँ से एमसीक्यूज करने हैं। मैंने 2 बुक्स भी दी है करंट पब्लिकेशन की, वहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा रीजनिंग का मैंने बोला था रेड कलर की अरिहंत की बुक लाओ, है आपके पास वेल एंड गुड, नहीं है तो किरण से ही कर लो जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करी है। मैथ्स के लिए मैंने बोली थी कोई भी बुक चलेगी, चाहे आपके पास आरएस अग्रवाल हो, किरण पब्लिकेशन हो। अगर नहीं है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। ये होगी प्रैक्टिस की बात। लेकिन उससे प्रैक्टिस से पहले आपको क्या करना है, मेरे नोट्स को 1-2 बार रिवाइज करना है। और अगर मुझसे नहीं पढ़ते हो तो कोर्स में इनरोल करो, जल्दी से जल्दी फटाफट चैप्टर्स कंप्लीट करो। और अगर आपको बिल्कुल भी मैथ्स या रीजनिंग पल्ले नहीं पड़ता है, फिर भी आप एक कोर्स ले लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप बहुत अच्छे से स्कोर कर लोगे। मैं उन बच्चों के लिए जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा जिनको लगता है कि 15 में से 15 मैथ्स में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर चाहे कुछ भी करके। तो मैं उनके लिए एक वीडियो ले आऊँगा कि किस तरीके से 10 दिन के अंदर आप अपने 10 मार्क सिक्योर कर सकते हो, एटलीस्ट 10 मार्क सिक्योर कर सकते हो 10-15 दिन के अंदर मैथ्स में। ओके, तो लेकिन उसके लिए फिर से ज़रूरी वही है, आप कोर्स में इनरोल करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और मेरे नोट्स को बार बार रिवाइज करो, ठीक। तो क्या करना है, पैराडाइज एकेडमी आपने डाउनलोड करनी है। ओके, अच्छा, प्रैक्टिस फ्रॉम अदर पीडीएफ्स, हाँ कर सकते हो, लेकिन वो रिलेवेंट होनी चाहिए, टाइप वाइज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं है फिर उसको छोड़ दो। मैंने ऑलरेडी मैथ्स के लिए एक पीडीएफ मतलब डाउनलोड करी है और आपको प्रोवाइड कराई हुई है टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है पैराडाइज एकेडमी। वहाँ पे किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स की पीडीएफ है, वहाँ से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ओके, बस इतना ही था वीडियो। अब आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, आप इनरोल करना चाहते हो तो करो। देखो गाइस, बाद में पछताने से बेहतर है अभी आप अपना 100% दे दो, ठीक। तो बाकी रही वैकेंसीज जब निकलेगी तो वो तब की तब देखेंगे। लेकिन बहुत ही जल्दी आपको एक फाउंडेशन बैच मिलने वाला है फॉर ऑल एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स। रेलवे में कम से कम 3 लाख वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनको हमें लगता है कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअल में वो जेकेएसबी के कंपैरिजन में इजी एग्ज़ाम्स होते हैं, स्कैम्स का भी वो ज़्यादा नहीं रहता और हर साल वो एग्ज़ाम्स आते रहते हैं। तो उस सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए इंक्लूडिंग जेकेएसबी, तो मैं लेके आ रहा हूँ फाउंडेशन बैच बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे। लेकिन वो तब की तब देखेंगे मैं कब ला रहा हूँ, हालांकि बहुत ही जल्द ला रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना काम कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन पड़ा है, आप जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिएगा। लेकिन हाँ, उन स्कैमर्स को मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा लिमिट्स में रहकर आप अपना कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।